जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्नोस्टिक हिडन पर। दुनिया में इस समय करीब 4000 रिलीजन्स हैं और हर एक रिलीजन्स की खुद की एक रिलीजियस बुक है, जिसे हर एक रिलीजन वाला समझता है कि वो गॉड की तरफ से है। उन्हीं रिलीजन्स किताबों में से एक है बाइबल, जो कि क्रिश्चियनिटी का मेन स्क्रिप्चर है। क्रिश्चियंस मानते हैं कि ये बुक डिवाइन इंस्पिरेशन की मदद से लिखी हुई है और यह बुक होली है क्योंकि इसको गॉड की इंस्पिरेशन की मदद से लिखा हुआ है। बाइबल को क्रिश्चियंस बड़ा चला के होली बाइबल बोलते हैं और क्लेम करते हैं कि बाइबल दुनिया की सबसे पवित्र किताब है, जिसमें कूट कूट के पवित्रता भरी हुई है और सच्चे खुदा की तरफ से है। हर एक शास्त्र के ऊपर लिखा है, धर्म ग्रंथ ये बाइबल पे लिखा है। आपने बाइबल पढ़ी है, उसमें पवित्र शास्त्र लिखा है। वो धर्म बनाने नहीं आया है, वो पवित्र करने आया है। क्योंकि एक परमेश्वर की अगर हम व्याख्या की जाए तो परमेश्वर पवित्र है। किसी भी स्क्रिप्चर को होली माना जाए तो आमतौर पर यह समझा जा सकता है कि इसमें लिखी हुई सारी बातें किसी बच्चे के आगे भी बिना हिचकिचाहट के बोली जा सकती है। अगर बाइबल की बात की जाए तो इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है कि 25 साल से बड़े इंसानों के बीच में भी बोलने में शर्म आ जाए। बाइबल में बहुत सारी जगह पे किलिंग, मारकाट, ड्रिंकिंग, शराब पीना और सेक्सुअल एक्टिविटीज़, व्यभिचार के बारे में वर्सेस है और कहानियाँ भरी पड़ी हुई है जिसे कि पब्लिकली कभी बोला नहीं जा सकता है। आज के इस वीडियो में देखते हैं कि पवित्र बाइबल में कितनी पवित्रता है। आज के वीडियो में टॉपिक बात करेंगे वल्गैरिटी के ऊपर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट प्रेजिंग द लॉर्ड। Here it comes. सबसे पहले देखते हैं सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग्स चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 5। तेरे दोस्तन जुड़वा बाल मृग जैसे हैं, जैसे जुड़वा कुरंग कुदमों के बीच चरते हैं। वर्स नंबर 9 में यू हैव स्टोलन माई हार्ट माई सिस्टर माई ब्राइड, यू हैव स्टोलन माई हार्ट विद वन ग्लैंस ऑफ योर आइज, विद वन ज्वेल ऑफ योर नेकलेस। वर्स नंबर 12 यू आर अ गार्डन लॉक अप माई सिस्टर माई ब्राइड, यू आर स्पिनिंग एनक्लोज अ सील्ड फाउंडेशन। चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1 में माई सिस्टर माई ब्राइड। वर्स नंबर 2 में भी माई सिस्टर माई ब्राइड। फिर चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 3 योर ब्रेस्ट आर लाइक टू फॉन्स, लाइक ट्विंस फॉन्स ऑफ। वर्स नंबर 8 आई स्वेट आई विल क्लाइम द पाम ट्री, आई विल टेक होल्ड ऑफ इट्स फ्रूट, मे योर ब्रेस्ट लाइक क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स ऑन द वाइन, द फ्रेगनेंस ऑफ योर ब्रेथ लाइक एप्पल्स। फिर चैप्टर नंबर 8 में वर्स नंबर 8 वी हैव अ लिटिल सिस्टर एंड हर ब्रेस्ट्स आर नॉट येट ग्रोन, व्हाट शैल वी डू फॉर आवर सिस्टर ऑन द डे शी इज़ स्पोकन फॉर। फिर वर्स नंबर 10 में आई एम अ वॉल एंड माई ब्रेस्ट आर लाइक टावर्स, दस आई हैव बिकेम इन हिज आइज लाइक अ ब्रिंगिंग कंटेनमेंट। देख सकते हैं कि पवित्र बाइबल में कितनी पवित्रता है। यहाँ पे सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग्स में फीमेल प्राइवेट बॉडी पार्ट की बातें हो रही है और पवित्र रिश्तों के बारे में बोला जा रहा है। चैप्टर नंबर 8 के वर्स नंबर 8 में भाई अपनी बहन के लिए बोल रहा है कि मेरी एक छोटी बहन है जिसके ब्रेस्ट अभी बड़े नहीं हुए हैं। और वर्स नंबर 10 में स्त्री बोल रही है कि मैं एक दीवार की तरह हूँ और मेरे ब्रेस्ट टावर की तरह है। इतनी पवित्रता शायद कहीं और ना मिले जितनी की पवित्रता बाइबल में है। देखते हैं जेनेसिस का चैप्टर नंबर 19 लूत और उसकी पुत्रियों की कहानी। लूत स्वर में लगातार रहने से डरा, इसलिए वह उसकी दोनों पुत्रियों पहाड़ में गए और वहीं रहने लगे। वे दोनों एक गुफा में रहते थे। एक दिन बड़ी पुत्री ने छोटी से कहा, पृथ्वी पर चारों ओर पुरुष और स्त्रियां विवाह करते हैं, लेकिन यहाँ आसपास कोई भी पुरुष नहीं है जिससे हम विवाह करें। हम लोगों के पिता बूढ़े हैं, इसलिए हम लोगों को अपने पिता का उपयोग बच्चों को जन्म देने के लिए करें, जिससे हम लोगों का वंश चल सके। हम लोग अपने पिता के पास चलेंगे और दाखरस पिलाएंगे तथा उसे मदोश कर देंगे, तब हम उसके साथ सो सकते हैं। उसी रात दोनों पुत्रियां अपने पिता के पास गई, उसे उन्होंने दाखरस पिलाकर मदोश कर दिया। तब बड़ी पुत्री पिता के बिस्तर में गई और उसके साथ सोई। लूत अधिक मदहोश था, इसीलिए यह न जान सका कि वह किसके साथ सोया था। दूसरे दिन बड़ी पुत्री ने छोटी से कहा, पिछले रात मैं पिता के साथ सोई, आओ इस रात फिर हम उसे दाखरस पिलाकर मदहोश कर दें, तब तुम उसके बिस्तर में जा सकती हो और उसके साथ सो सकती हो।
इस तरह हम लोगों को अपने पिता का उपयोग बच्चों को जन्म देकर अपने वंश को चलाने के लिए करना चाहिए। इसलिए उन दोनों ने अपने पिता को दाखरस पिलाकर मदहोश कर दिया। तब छोटी पुत्री उसके बिस्तर में गई और उसके साथ सोई। लूत इस बार भी न जान सका कि उसकी पुत्री उसके साथ सोई। इस तरह लूत की दोनों पुत्रियां गर्भवती हुई। उनका पिता ही उनके बच्चों का पिता था। इस कहानी में दो बेटियों ने अपने पिता के साथ में शारीरिक संबंध करके बच्चे पैदा किए। लूत, जो कि यहोवा का एक बहुत बड़ा भक्त था, तो यहोवा ने उसकी मदद क्यों नहीं की उस समय? जैसे यहोवा ने मैरी के पास में होली स्पिरिट भेजकर जीसस को वर्जिन बर्थ कर दिया था, तो यहोवा ने होली स्पिरिट क्यों नहीं भेजा? अगर भेज दिया होता तो लूत की पुत्रियों को अपने पिता के साथ में ऐसा काम ना करना पड़ता। जेनेसिस चैप्टर नंबर 38 वर्स नंबर 6 से यहूदा ने अपने पुत्र एर के लिए पत्नी के रूप में एक स्त्री को चुना। स्त्री का नाम तामार था, किंतु एर में बहुत सी बुरी बातें थी। यहोवा उससे प्रसन्न नहीं था, इसलिए यहोवा ने उसे मार डाला। तब यहूदा ने एर के भाई ओनान से कहा, जाओ मृत भाई की पत्नी के साथ में सो, तब तुम उसके पति के सामान बनो। अगर बच्चे होंगे तो वो तुम्हारे भाई एर के होंगे। ओनान जानता था कि इस जोड़े से पैदा बच्चे उसके नहीं होंगे। ओनान ने तामार के साथ में शारीरिक संबंध किया, किंतु उसने उसे अपना गर्भधारण करने नहीं दिया। इससे यहोवा क्रोधित हुआ, इसलिए यहोवा ने ओनान को भी मार डाला। जब यहोवा ने दोनों भाई को मार दिया था, तब यहूदा ने तामार को अपने पिता के घर जाने को कहा था। फिर वर्स नंबर 15 से यहूदा ने उसी सड़क से यात्रा की। उसने देखा, किंतु सोचा कि वह वेश्या है, इसलिए यहूदा उसके पास गया और बोला, मुझे अपने साथ शारीरिक संबंध करने दो। यहूदा नहीं जानता था कि वह उसकी पुत्रवधू तामार है। तामार बोली, तुम मुझे कितना दोगे? यहूदा ने उत्तर दिया, मैं अपनी रेवड़ में से तुम्हें एक नई बकरी दूंगा। उसने उत्तर दिया, मैं इसे स्वीकार करती हूँ, किंतु पहले तुम मुझे कुछ रखने को दो जब तक तुम बकरी नहीं भेजते। यहूदा ने पूछा, मैं बकरी भेजूंगा, इसके प्रमाण के लिए तुम से क्या लेना चाहूँगी? तामार ने उत्तर दिया, मुझे विशेष मोहर और इसकी रस्सी जो तुम अपने पुत्रों के लिए प्रयोग करते हो दो, और मुझे अपने टहलने की छड़ी दो। यहूदा ने ये चीज़ें उसे दे दी। तब यहूदा और तामार ने शारीरिक संबंध किया और तामार गर्भवती हो गई। तामार घर गई और मुख को ढकने वाले पर्दे को हटा दिया। तब उसने फिर अपने को विधवा बनाने वाले वस्त्र पहन लिए। इस कहानी में पहले यहूदा ने अपने बेटे की शादी तामार से कराई। फिर जब यहोवा ने लड़के को मार दिया, तब यहूदा ने अपने दूसरे बेटे के साथ तामार को सेक्स करने को कहा। और जब यहोवा ने दूसरे लड़के को भी मार दिया, तब यहूदा ने तामार को उसके घर वापस जाने को कहा। फिर उसके बाद में यहूदा ने खुद बुढ़ापे में अपने बेटे की पत्नी के साथ में सेक्स किया। इस रिश्ते को क्या नाम दे? फिर 2 शमूएल चैप्टर नंबर 11 में शाम को वह अपने बिस्तर से उठा। वह राजमहल की छत पर चारों ओर घूमा। जब दाऊद छत पर था, उसने एक स्त्री को नहाते देखा। वह स्त्री बहुत सुंदर थी, इसलिए दाऊद ने अपने सेवकों को बुलाया और पूछा कि वह स्त्री कौन थी। एक सेवक ने उत्तर दिया, वह स्त्री एलियाम की पुत्री बतशेबा है। दाऊद ने बतशेबा को अपने पास बुलाने के लिए दूत भेजा। जब वह दाऊद के पास में आई, तो उसने उसके साथ शारीरिक संबंध किया। उसने स्नान किया और वह अपने घर चली गई, किंतु बतशेबा गर्भवती हो गई। उसने दाऊद को सूचना भेजी। उसने उससे कहा, मैं गर्भवती हूँ। यहाँ पे दाऊद ने छत से बतशेबा को नहाते हुए देखा और उसे अपने पास बुला के उसके साथ में सेक्स किया, ये जानते हुए भी कि वो किसी और की पत्नी है। दाऊद क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला एक इम्पोर्टेंट फिगर। इसी के आगे वंशावली में जाके जीसस का बर्थ हुआ था। 2 शमूएल चैप्टर नंबर 13 स्टोरी। अमोन तामार के साथ कुकर्म करता है। अमोन ने तामार से कहा, भोजन भीतर वाले कमरे में ले चलो, तब मैं तुम्हारे हाथ से खाऊंगा। तामार अपने भाई के पास भीतर वाले कमरे में गई। वह उन रोटियों को लाई जो उसने बनाई थी। वह अमोन के पास गई जिससे वह उसे हाथों से खिला सके, किंतु अमोन ने तामार को पकड़ लिया। उसने उससे कहा, बहन आओ और मेरे साथ सो। तामार ने ओमन से कहा, नहीं भाई,
मुझे मजबूर ना करो। यह इज़राइल में कभी नहीं किया जा सकता। यह लज्जाजनक काम ना करो। मैं इस लज्जा से कभी उधर नहीं सकती। तुम उन मुझे इज़राइलियों की तरह मत बनो। कृपा राजा के से बात करो, वह तुम्हें मेरे साथ विवाह करने देंगे। किंतु अमोन ने तामार की एक न सुनी। वह तामार से अधिक शक्तिशाली था, इसलिए उसे शारीरिक संबंध करने के लिए विवश किया। उसके बाद अमोन तामार से घृणा करने लगा। अमोन यहाँ पे एक भाई ने अपनी बहन के साथ में ज़बरदस्ती सेक्स किया। जजेस चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 21 से। तब वो बूढ़ा व्यक्ति लेवी वंशी और उसके साथ के व्यक्तियों को अपने साथ अपने घर ले गया। बूढ़े व्यक्ति ने उसके गधे को खिलाया। उन्होंने अपने पैर धोए। तब उसने उन्हें खाने और कुछ दाखमधु पीने को दिया। तब लेवीवंशी व्यक्ति और उसके साथ के व्यक्ति आनंद ले रहे थे। तभी उस नगर के कुछ लोगों ने उसके घर को घेर लिया। वे बहुत बुरे व्यक्ति थे। वे जोर से दरवाज़ा पीटने लगे। वे उस बूढ़े व्यक्ति को जिसका वह घर था चिल्लाकर बोले, उस व्यक्तियों को अपने घर से बाहर करो, हम उसके साथ शारीरिक संबंध करना चाहते हैं। बूढ़ा व्यक्ति बाहर गया। उन्होंने उन दुष्ट लोगों से कहा, भाइयों, वह ऐसा बुरा काम ना करो। वह व्यक्ति मेरे घर में अतिथि है। यह भयंकर पाप ना करो। सुनो, यह मेरी पुत्री है। इसने पहले कभी शारीरिक संबंध नहीं किया है। मैं उसे और पुरुष की रखेल को तुम्हारे पास बाहर लाता हूँ। तुम उसका उपयोग जैसे चाहो वैसा कर सकते हो, किंतु इस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा भयंकर पाप ना करो। किंतु उन दुष्ट लोगों ने उस बूढ़े व्यक्ति की एक ना सुनी। इसलिए लेवीवंशी व्यक्ति ने अपनी रखेल को उन दुष्ट व्यक्तियों के साथ बाहर कर दिया। उन दुष्ट व्यक्तियों ने पूरी रात उसके साथ कुकर्म किया और बुरी तरह गालियाँ दी। तब सवेरे उसे जाने दिया। उसके बाद में वर्ष नंबर 29 से। जब लेवीवंशी व्यक्ति अपने घर आया, तब उसने एक छुरी निकाली और अपनी रखेल को 12 टुकड़ों में काटा। तब उसने स्त्री के उन 12 भागों को उन सभी को भेजा जहाँ इज़राइल के लोग रहते थे। अब देखते हैं इज़ेकिएल चैप्टर नंबर 23, दो बहनों की कहानी, वर्ष नंबर 8 से। इसके अतिरिक्त उसने मिस्र में अपने प्रेम व्यापार को बंद नहीं किया। मिस्र ने उससे तब तक प्रेम किया जब तक वो किशोरी थी। मिस्र पहला प्रेमी था जिसने उसके नवजात स्तनों को स्पर्श किया। मिस्र ने उससे अपने झूठे प्रेम की वर्षा की, इसलिए मैंने उसके प्रेमियों को उसे भोगने दिया। अब वह अशशूर को चाहती थी, इसलिए मैंने उसे उन्हें दे दिया। उन्होंने उसके साथ में बलात्कार किया। उन्होंने उसके बच्चों को लिया और उन्होंने तलवार चलाई और उसे मार डाला। उन्होंने उसे दंड दिया और स्त्रियां अब तक उसकी बातें करती है। वर्ष नंबर 16। ओहोलीबा ने उन्हें चाहा। उसने उन्हें आमंत्रित करने के लिए दूत भेजे, इसलिए वे बाबुल के लोग उसके प्रेम शौर्य पर उसके साथ शारीरिक संबंध करने आए। उन्होंने उसका उपयोग किया और उसे इतना गंदा कर दिया कि वह उनसे घृणा करने लगी। ओहोलीबा ने सबको दिखा दिया कि वह धोखेबाज है। उन्होंने इतने अधिक व्यक्तियों से अपने नंगे शरीर का उपयोग करने दिया कि मुझे उससे वैसी घृणा हो गई जैसे कि उसके बहन के प्रति हो गई थी। ओहोलीबा ने बार बार मुझे धोखेबाज करती रहती और तब उसने अपने प्रेम व्यापार को याद किया जो उसने किशोरावस्था में मिस्र में किया था। उसने अपने प्रेमी के गधे जैसे और घोड़े के सदृश वीर्य प्रवाह को याद किया। ओहोलीबा, तुम्हें अपने उन दिनों को याद किया जब तुम युवती थी, जब तुम्हारे प्रेमी तुम्हारे चूचकों को छूते थे और तुम्हारे नवजात स्तनों को पकड़ते थे। 2 शमूएल चैप्टर। यही है जो यहोवा कहता है, मैं तुम्हारे विरुद्ध आपत्तियाँ ला रहा हूँ। यह आपत्तियाँ तुम्हारे अपने परिवार से आएंगी। मैं तुम्हारे पत्नियों को ले लूँगा और उन्हें दूंगा जो तुम्हारे बहुत अधिक समीप है। यह व्यक्ति तुम्हारी पत्नियों के साथ सोएंगे और इसे हर एक व्यक्ति जानेगा। पवित्र बाइबल में पवित्र रिश्तों को बनाए रखने के इसके लिए लिखा हुआ है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 36 में, यदि कोई सोचता है कि वह अपनी युवा हो चुकी कुंवारी प्रिया के प्रति अनुचित नहीं कर रहा है, यदि उसकी काम भावना तीव्र है तथा दोनों को ही आगे बढ़कर विवाह कर लेने की आवश्यकता है, तो जैसा वह
चाहता है उसे आगे बढ़कर वैसा कर लेना चाहिए। वह पाप नहीं कर रहा है, उन्हें विवाह कर लेना चाहिए। लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पिता अपनी बेटी से शादी करना चाहिए तो बाइबल के हिसाब से वह पाप नहीं कर रहा है। वो एक अच्छी बात है कि वो दोनों शादी कर ले रहे हैं। इन सारी कहानियों को देखा जा सकता है कि पवित्र बाइबल में कितनी पवित्रता है। पवित्र बाइबल में इन सारी पवित्रता को देखकर ही यूनाइटेड स्टेट्स के एक स्टेट में, एक सिटी में, उटा नाम की प्लेस में बाइबल को स्कूल में पढ़ाने से बैन कर दिया हुआ था। यहाँ पे कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स और न्यूज़ देख सकते हैं। Inside Utah State Capitol, the latest clash over banned books after a school district took aim at the best-selling book of all time, the Bible. With the holy book in one hand and signs in the other, frustrated parents calling out the recent decision by Davis School District that voted to remove the King James Version of the Bible from elementary and middle school libraries. Thank you very much. The move coming after a complaint was filed with the district in December, when the district received an anonymous grievance that said the school district was ignoring, quote, one of the most sex-ridden books around, the Bible, adding that this edition of the Bible, quote, has no serious values for minors because it's pornographic by our new definition. Get this porn out of our schools. A response. न्यूज़ में ये बताया गया हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स में उटा नाम की एक प्लेस है, वहाँ पे स्कूल में बाइबल को पढ़ाना बैन कर दिया गया था क्योंकि बाइबल में बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी और वायलेंस भरी पड़ी हुई है, जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा हुआ है। बाइबल में वल्गैरिटी और वायलेंस कूट कूट के भरी हुई है, और जो लोग को मानना है कि बाइबल एक पवित्र ग्रंथ है, बाइबल में बहुत ज़्यादा पवित्रता है, वो सब लोग खुद एक बार बाइबल को उठा के देख ले, पढ़ ले कि बाइबल में कितनी ज़्यादा पवित्रता भरी हुई है। आज का इस वल्गैरिटी का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले बार के वीडियो का टॉपिक में रहेगा वायलेंस इन बाइबल। तब तक के लिए पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।